नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। सोमवार को एनीमिया रोग दिवस के अवसर पर स्थानीय राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एनीमिया जांच कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ विधायक घनश्याम सराफ के द्वारा सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेले की अध्यक्षता में किया गया। कैंप के दौरान स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों ने बच्चों की संपूर्ण जाँच की। एनीमिया रोग दिवस पर आज भिवानी के राजकीय कन्या स्कूल में एनीमिया जाँच कैंप लगाकर बच्चों का एनीमिया चेकअप किया गया। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम में विधायक घनश्याम सराफ भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से समूचे हरियाणा में बच्चों का एनीमिया जांच कैंप आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत बच्चे की संपूर्ण जांच की जाती है और बच्चे में पाए जाने वाली कमियों को तुरंत दूर किया जाता है। वहीं सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि उन्होंने 6 ग्रुप्स में टीम बना रखी है, जिसके माध्यम से सभी सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों की जाँच की जा रही है। जिन बच्चों में खून की कमी है, उनकी कमी को भी तुरंत दूर किया जा रहा है। साथ में जिनको इलाज की जरूरत है, उन्हें अस्पताल में दाखिल भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जल्द ही एनीमिया के मरीजों की संख्या के ग्राफ को जिले में कम करेंगे। वहीं राजकीय कन्या स्कूल के प्रिंसिपल वेद प्रकाश गिल ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा जिस प्रकार से बच्चों की जांच के कैंप लगाए जा रहे हैं, वास्तव में काबिल तारीफ है। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसके तत्वाधान में सभी बच्चों का एनीमिया का टेस्ट और जो दवाइयाँ ये वितरित की जा रही हैं। मैं इस सारे काम के लिए हमारे सीएमओ रघुवीर जी सांडेले व स्कूल के प्रिंसिपल वेद प्रकाश गिल, इन सब का इस मामले में जो बच्चों में कमजोरियां होती हैं उनको ठीक करने के लिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम सरकारी माध्यम से ये दवाइयाँ और इनका उपयोग व बच्चों के सेहत के लिए जो भी कमी है उसको दूर करने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय मनोहर लाल जी भी इस काम में लगे हैं। उनके आदेश पर हमने इस कार्यक्रम में आने का सीएमओ साहब को कहा और उन्होंने सहज भाव से यहाँ बुला के माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों पर जैसे हम चल रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया था। सर, बेटियों को पहले जैसे कमी रहती थी आयरन की, अगर बेटियों को इसी उम्र में बीमारी पकड़ में आएगी तो कितना फायदा लग रहा है सर? इससे यानी कि हमारा जो फायदा है वो बहुत अधिक होने वाला है, क्योंकि बच्चियां हमारी स्वस्थ होंगी तो उनका सारा सिस्टम, पढ़ाई का सिस्टम भी सुधरेगा और बच्चियां आने वाले समय में जैसे बॉयज़ टॉप कर रहे हैं उसी प्रकार से लड़कियां हमारे स्कूलों की टॉप करें, इसके लिए इनका अभियान है। तो सर, क्या समय समय पर इस प्रकार के कैंप लगाए जाने चाहिए? महीने में एक कैंप तो होना चाहिए सर। हाँ, कुछ टाइप के अलग अलग कैंप सिविल सर्जन महोदय, सीएमओ साहब हमारा कर रहे हैं। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से आगे बढ़कर समय समय पर कोई न कोई कैंप लगाना, कोई न कोई बात बताना, उसके लिए इनका प्रयास रहता है। और आज भी इन्होंने जो कार्यक्रम दिया है ये अति महत्वपूर्ण है। पूरा भारत में ही, हरियाणा ही नहीं पूरे भारत में मुहिम चल रही है कि 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक हर महीने की हम एनीमिया मुक्त भारत के तहत कैंप लगाएंगे। और हरियाणा में जितने भी और भिवानी में जितने भी एनीमिक महिलाएं हैं, 6 ग्रुप बना रखे हैं हमने। उन 6 ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं सभी का स्टेटस जानेंगे कि उसको HB के 11 ग्राम से नीचे है तो उसको हम ट्रीटमेंट देंगे, अगर 6 या 7 ग्राम से नीचे है तो उसको हम दाखिल करवा करके उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमारा टारगेट हर महीने ये बढ़ता रहेगा, कोई भी बच्चा हमारे बिना जांच के ना रहे। और आने वाले 6 महीने में हम कोशिश करेंगे कि 50% जो पेशेंट हैं, अभी हमारे 77% एनीमिक हैं, महिलाएं हैं 57% हैं, तो उसकी जो परसेंटेज है एनीमिया की वो हम कम करेंगे घटा करके। तो 6 महीने हमारा टारगेट है कि 30% पे इसको लेकर के आएँ। तो आप सभी को माध्यम से हम कोशिश करेंगे जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी अपना PHC सेंटर पर, सब सेंटर पर, GH पर आप ये जांच करवाएं और अपना देखें कि हमारा हीमोग्लोबिन कितना है। अगर हीमोग्लोबिन ठीक रहता है तो बच्चे की डेवलपमेंट ठीक रहती है, उसकी बुद्धि का अच्छी तरह विकास होता है, फिजिकल विकास रहता है। हम साथ में यही बताते हैं कि एनीमिया की कमी क्यों होती है।
एनीमिया की कमी हमारे जो खाने पीने का जो प्रचलन है कि हम प्रोटीन डाइट नहीं खाते, हम आयरन जिसमें होता है फल फ्रूट में, हम पालक में, हरी सब्जी में, उनका सेवन कम करने लग गए हैं। इसलिए एनीमिया की प्रेवलेंस है हरियाणा में और भिवानी में बहुत ज़्यादा है। इसको हम इनके सेंसिटाइजेशन के द्वारा ही इसको हम कम कर सकते हैं। जितनी महिला हैं, बच्चे हैं, स्कूल में जा कर के हम कैंप लगवाएंगे। जैसे कि आज हम गवर्नमेंट कन्या विद्यालय में आए हुए हैं, इसमें हमारे को प्रिंसिपल साहब का काफ़ी सहयोग मिला है। तो आज जितने भी बच्चे यहाँ हैं उन सभी का हम HB चेक करेंगे और जितने HB कम है उसके हिसाब से हम आयरन की दवाइयाँ भी देंगे। आज राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में माननीय पूर्व मंत्री श्री घनश्याम सराफ जी और मोस्ट डायनामिक हमारे CMO सर श्री रघुवीर सिंह सांडिल्य के नेतृत्व में एक एनीमिया दूर करने का एक कैंप लगाया गया है। इसमें हमारे विद्यालय के 2100 छात्राओं ने आज हिस्सा लिया है। 2100 छात्राएं उपस्थित हैं और इनका जो एनीमिया का सभी का चेकअप किया जाएगा। इससे सभी विद्यार्थियों को बहुत लाभ मिलेगा और समय समय पर जो सरकार की योजनाएं इसके अंदर चल रही हैं विद्यालय के अंदर, हम इसका पूरा आभार व्यक्त करते हैं CMO सर का भी और पूरे इनके स्टाफ का भी। सर कितना फ़ायदा देखते हैं इस प्रकार के कैंप? इस तरह के कैंपों से हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। विद्यार्थियों को समय समय के ऊपर उनकी जांच से उन्हें पता लग जाएगा कहाँ किस चीज़ की उनके अंदर त्रुटि है, ताकि उस समय रहते हुए उसको दूर कर सकें। इसके लिए हम स्वास्थ्य विभाग का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे अनुरोध पर ही CMO सर ने ये तुरंत कैंप लगाया है, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। यस सर, आज हमारे स्कूल में कैंप लगाया गया है जिसमें MLA साहब घनश्याम सराफ जी सर और CMO सर आए हैं। हमारे स्कूल में मतलब सभी बच्चों की जांच भी की जा रही है और जिनमें एनीमिया के बारे में बताया भी जा रहा है। अगर किसी में 12 ग्राम से ब्लड कम है उनका ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। सर ये बहुत अच्छा कदम है कि हमारे स्कूल में कैंप लगाया जाता है और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में बार में हर समय पर कैंप लगाया जाए। मेरा नाम दीक्षा है और मैं भिवानी की गवर्नमेंट गर्ल की छात्रा हूँ और मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। आज हमारे स्कूल में एक एनीमिया कैंप लगाया गया है जिसे CMO सर, MLA साहब घनश्याम सराफ जी ने लगाया है और उसमें हमारी खून की जांच की जा रही है और HB चेक किया जा रहा है। जिस बच्चे का भी HB कम मिल रहा है उन्हें दवाइयाँ प्रोवाइड की जा रही हैं और ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और मैं तो ये चाहूँगी कि हमारे समय समय पर ये कैंप लगाई जानी चाहिए ताकि हमें समय से पहले ही हमारी बीमारी का, खून की कमी का, सभी चीज़ों का पता लगता रहे और अवेयर हो जाए। मेरा नाम महक है, मैं 12th G में पढ़ती हूँ। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पर आज हमारे स्कूल में एनीमिया मुक्त भारत के विषय में कैंप लगाया गया है। यह कैंप इसलिए लगाया गया है ताकि हम सब में जो बीमारियाँ, जो हमारी हीमोग्लोबिन की कमी होती है उसको पूरा किया जा सके। इसके लिए मैं CMO सर और घनश्याम सराफ जी का धन्यवाद करती हूँ और ऐसे कैंप हमारे स्कूल में हर हफ्ते या हर महीने लगाए जाने चाहिए ताकि हम सभी को यह बीमारियों से बचने का उपाय और दवाइयाँ जल्दी प्राप्त हो सके। पत्रकारिता में सत्यता और निष्पक्षता है अत्यंत आवश्यक, यह कहना है CGM कपिल राठी का। सोमवार को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कपिल राठी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर मीडिया सेंटर में पत्रकार गोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि मीडिया का उद्देश्य लोगों तक सही व संतुलित खबर पहुँचाना है। सही मायने में उस देश में लोकतंत्र कामयाब होता है जनता की आवाज को आम जन तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम प्रेस है। सत्यता और निष्पक्षता पत्रकारिता में बहुत ही जरूरी है। ये बात सोमवार को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कपिल राठी ने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकार गोष्ठी को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मीडिया का माध्यम चाहे जो भी हो, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, सबका उद्देश्य लोगों के पास सही और संतुलित खबर को पहुंचाना होता है। उन्होंने कहा कि जब भी मीडिया को किसी प्रकार की कानूनी जानकारी या सहायता की आवश्यकता हो तो उसके लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण हमेशा तैयार है। इस अवसर पर हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के प्रदेशाध्यक्ष अजय मल्होत्रा ने कहा कि आज के समय में मीडिया एक कठिन और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। मीडिया पर वर्तमान में व्यवसायीकरण भी देखने को मिल रहा है, जिससे कहीं न कहीं खबरों की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार नरोत्तम बागड़ी ने गोष्ठी में आजादी से पहले और उसके बाद प्रेस के कार्यकलाप में आए बदलाव पर रोशनी भी डाली।
गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें भिवानी का सारा मीडिया उपस्थित रहा। वहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सेक्रेटरी कम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री कपिल राठी जी भी मौजूद थे, साथ में DPRO मैडम भी रही। सभी में पत्रकारों ने अपनी अपनी समस्याओं को भी रखा और मैं एक पैनल अधिवक्ता होने के नाते मैंने फ्रीडम किस प्रकार से प्रेस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई है और वो किस प्रकार से आज़ादी के साथ अपना हमारे देश में काम कर सकते हैं उसके बारे में उनको जानकारी दी। इस उपलक्ष्य में पत्रकारों ने अपनी समस्याएं रखी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा इस बात का उन्हें आश्वासन दिया गया कि जब भी उनको किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हमेशा उनके लिए तैयार रहेगा। प्रेस के पास वैसे तो बहुत आज़ादी है, लेकिन उसमें उनकी अपनी जो मॉरल ड्यूटीज़ हैं और वो किस प्रकार से निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं और वो कितनी सजगता रखते हैं मुद्दों के प्रति, ये उनकी अपनी आप ये कह सकते हैं विल पावर है कि वो अगर वो स्ट्रॉन्ग हैं तो उनको हमारे देश में फ्रीडम बहुत है। माना कि गवर्नमेंट का काफ़ी चेक रहता है लेकिन फिर भी जुडिशरी उनके साथ है और हमारा पूरा आज जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं इतना एक्टिव है कि वो अपनी बात को बिना किसी रोक टोक के सबके सामने पहुंचा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहां पर हम मान सकते हैं कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को बहुत अच्छे ढंग से आप पे लोगों के सामने लाने पर रोक लगा सकती है, लेकिन फिर भी आज जो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है उनको देखते हुए हम पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि वो बिना किसी डर भय के काम ना कर पाए। वो काफ़ी स्वतंत्र हैं और अपनी सही बातों को लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर आपके सोर्सेस, आप अपने सोर्सेज आपके कितने स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि आपके पास वर्जन तभी आएगा जब आपके सोर्सेज स्ट्रॉन्ग होंगे। आपके कहाँ तक सोर्सेज हैं और कितने लोगों तक आप अपनी बात पहुंचा पाते हो, ये आपके सारे सोर्सेज पर डिपेंड करता है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन श्री दीपक अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भिवानी 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रही है, जिसमें हम जो है दीवानी मामले हों, 138 के चेक बाउंसेस हों या क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हों, ट्रैफिक चालान हों, समरी केसेस हों, उनका निपटारा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा आग्रह है लोगों से कि वो कोर्ट में आएँ। 14 तारीख को अपने केस अगर नहीं भी लगवाए हैं तो अब लगवा सकते हैं और उनको लंबित मामलों का जल्द से जल्दी निपटारा होने में हम सब मिलकर इस राष्ट्रीय लोक अदालत को एक सक्सेस बनाएं। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इसको ज्वाइन करें, नेशनल लोक अदालत में भाग लें, ताकि जो जिनके भी केस पेंडिंग है डिसाइड हो सकते हैं वो उस राष्ट्रीय लोक अदालत में उस दिन सेटल हो जाएं। प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को हर साल मनाया जाता है और मैं आज एक प्रोग्राम में आप सबके बीच नेशनल प्रेस फ्रीडम डे को मनाने के लिए आया हूं। और प्रेस हमारी एक चौथा स्तंभ है। हमेशा से प्रेस ने एक इंडिपेंडेंट काम करा है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह से अच्छा काम करते रहें। लोगों के जो मुद्दे हैं उनको वो उठाते हैं और उनमें कंसर्न अधिकारियों की तरफ जाता भी है कि क्या कमी है और वो ठीक भी होते हैं। तो ये भी एक प्रेस का इम्पॉर्टेंट रोल है। मैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर सभी पत्रकारों को और प्रेस मीडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोमवार को भिवानी के निजी रेस्टोरेंट में महिला उत्थान व जन कल्याण समिति द्वारा ब्यूटिशियन से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर महिला उत्थान के लिए किए गए कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष बबीता तंवर ने कैंप में पहुंची महिलाओं का हौसला बढ़ाया। महिला उत्थान एवं जन कल्याण समिति द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष बबीता तंवर और करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ओम तंवर पहुंचे। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न ब्यूटी पार्लर संचालक और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें महिलाओं को मेकअप के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का आयोजन सुखपाल द्वारा किया गया। बबीता तंवर ने कहा कि आज के कार्यक्रम के लिए समिति बधाई की पात्र है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुखपाल जी जैसे समाज सेवक विभिन्न प्रकार के कोर्स करा रहे हैं।
इस कार्यक्रम में हेयर कट और ब्यूटिशियन के बारे में महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई। कार्यक्रम में मुंबई से महिला ट्रेनर आई, जिन्होंने महिलाओं को मेकअप की जानकारी दी। सबसे पहले तो सुखपाल परमार जी को बधाई देना चाहूँगी कि जो महिला उत्थान जन कल्याण समिति का जो प्रोग्राम हो रहा है, ये जो सेमिनार है बहुत ही मतलब महिलाओं के लिए एक अवेयरनेस का काम करेगी। जो महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं, जो महिला के उत्थान की बात करते हैं, आज वो काम हमारे सुखपाल परमार जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए पूरे भिवानी में एक प्रयास किया है। वो प्रयास के लिए मैं इनको बधाई देना चाहूँगी कि आज ये जो ब्यूटिशियन का सेमिनार लगाया है, जिसमें हेयर कट का और ब्यूटी से संबंधित जो बहनें ट्रेनिंग लेना चाहती है, उसका जो ट्रेनिंग देने जो बहन बम्बई से आई है रजनी जी, और हेयर कट के लिए मनीष जी आए हुए हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि भिवानी में इन लोगों को सक्षम करने के लिए यहाँ पर आए। इससे ये बहुत फ़ायदा होता है। महिलाएं जो छोटे छोटे स्तर पर ये काम करती हैं, गांव-गांव में ये काम कर रही हैं, उनमें इनको इतना फ़ायदा होगा। ये बहनें अलग अलग अपनी और टीम बनाकर हमें महिलाओं को शक्ति मतलब प्रदान करेंगी। बहुत मतलब पावर मिलती है इस हिसाब से। साथ साथ मैं ये अपील करना चाहूँगी कि सुखपाल जी ने करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ओमपाल जी को और महिला शक्ति बबीता तंवर को यहाँ पे आमंत्रित किया। उसमें मैं तो उनको यही कहना चाहूँगी कि करणी सेना भी इस तरह के समय समय आप लोगों को आमंत्रित करती रहेगी और इस तरह के कार्यक्रम आए दिन ये करवाते रहें, ताकि बहनों को और भी सशक्तिकरण की उम्मीद उठे और ये आगे बढ़ने की उपेक्षा रखें। मैं ओम तौर करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय महिला उत्थान समिति के चेयरमैन सुखपाल जी महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं और ये समय समय पर उन्हें सिलाई और अब ब्यूटिशियन ऐसे काफ़ी कार्य करा रहे हैं जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और उनको अपने खुद ऊपर डिपेंड होकर अपने निर्भर के लिए वो काम कर रहे हैं। महिला उत्थान के लिए करणी सेना हमेशा इनकी समिति के साथ है और इनको समय समय पर दिशा निर्देश देती रहती है और इनको आगे बढ़ाने के लिए हर समय करणी सेना इनको प्रोत्साहित करती रहती है। और आज यहाँ पर सेमिनार लगाया हुआ है और इस सेमिनार में सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और हमारी सभी सीटें बुक हैं, सारी सीटें फुल हैं और ऐसे ही हम सेमिनार लगाते रहेंगे और इससे महिलाओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इसमें ज़्यादा कुछ बजट भी नहीं है, तो ब्यूटिशियन में अगर कोई महिला आगे जाना चाहती है तो उसमें उनका इस सेमिनारों में बहुत हेल्प मिल रही है, फ्री में सब कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं महिला उत्थान जन कल्याण समिति का संचालक हूँ। हमारी संस्था जैसे कि टाइम से सिलाई, पार्लर, कंप्यूटर, डांस, कुकिंग सारे कार्य जैसे घर पे ही महिलाओं को करवाती है और टाइम पे ही समय समय पे सेमिनार, जैसे आज हमने ब्यूटी पार्लर का सेमिनार करवाया है, हमारा फर्स्ट था, लेकिन महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जितनी माताएं बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं, समिति संचालक जितनी हमारे समिति मेंबर हैं, सभी ने भाग लिया है, हाउसफुल है और मैं इनका आभारी हूँ। इन्होंने जितनी बढ़ चढ़ के भाग लिया है, मैं अपने तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ। जिले में निजी स्कूलों व ऑटो मालिकों के द्वारा बच्चों को लाने के लिए चलाए जा रहे स्कूल वाहनों व ऑटो रिक्शाज का यातायात निरीक्षक श्री भगवान ने औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने निजी वाहनों की क्षमता को चेक करते हुए वाहन चालकों को सीसीटीवी कैमरा लगवाने, परिचालक रखने व क्षमता के अनुसार बच्चों को लाने की महत्वपूर्ण हिदायतें दी। करीबन 2 साल बाद पूरे तरीके से खुले स्कूल और बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आज ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक विशेष जाँच अभियान चलाया गया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार चलाए गए इस अभियान के तहत बच्चों को स्कूल ले जाने वाले वाहनों की जांच की गई और कैपेसिटी से अधिक बच्चे पाए जाने वाले वाहनों के चालान भी काटे गए। अधिक जानकारी देते हुए ट्रैफिक पुलिस एसएचओ श्री भगवान ने बताया कि इस अभियान के तहत वाहन चालकों को बच्चों की सुरक्षा संबंधी अनेक हिदायतें जैसे कि सीसीटीवी कैमरा, यूनिफॉर्म, नेम प्लेट, फर्स्ट एड बॉक्स होना आदि बताए गए। वहीं उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्कूलों में जाकर भी बच्चों को जागरूक किया जाएगा। कोरोना महामारी के बाद करीब 2 साल के बाद स्कूलें पूर्णतः खुली हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर एक विशेष अभियान चलाया गया है। स्कूल बसों का जो बच्चों को लेके जाते हैं, ऑटो रिक्शा जो प्राइवेट ऑटो रिक्शा होते हैं वो बच्चों को अधिक संख्या में बैठा कर लेके जाते हैं, उनको चेक किया गया है, उनको हिदायत दिए गए हैं। उनको विशेष हिदायत ये दी गई है कि अधिक बच्चे ना बैठाए जाएँ। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बस के अंदर कंडक्टर, ड्राइवर यूनिफॉर्म में होंगे, नेम प्लेट लगी हुई होगी, फर्स्ट एड बॉक्स होगा, सीसीटीवी कैमरे होंगे लगे हुए और यदि इन बातों का उल्लंघन करता है तो अगले सप्ताह से इन बसों के चालान किए जाएंगे। इसके तहत
पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक विशेष अभियान चलाया है जो स्कूलों में जा जाकर प्रिंसिपल और बच्चों को भी जागरूक करेंगे। इस दौरान आज कुछ खामियां नजर आई ना, आज बसों को और वैन को चालान किए गए। आपने देखा कि एक वैन के अंदर 18-19 बच्चे बैठाए हुए थे, जबकि उसकी कैपेसिटी 5 से 6 की थी। और बसेस को चेक किया तो कुछ बसें उसमें जो मोहरम है अपने माननीय उच्च न्यायालय के उनको पूरा करते हुए मिली, और जो नहीं मिली उनको विशेष हिदायत दी गई और उनके प्रिंसिपल को और उनकी संस्था को लेटर लिखा जाएगा पुलिस अधीक्षक महोदय और प्रबंधक मेरे द्वारा भी आगे से ऐसी उल्लंघना ना मिले या अन्यथा इनके खिलाफ चालान किया जाएगा। सोमवार को देनों गेट पर स्थित अंचल हॉस्पिटल में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के प्रसिद्ध मेदांता हॉस्पिटल से पहुंचे चिकित्सकों ने डॉक्टर विनोद अंचल द्वारा संचालित कैंप में अनेक रोगियों की जांच करते हुए महत्वपूर्ण परामर्श दिया और उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की। सोमवार को नगर के दिनोद गेट स्थित अंचल हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा जाँच शिविर का आयोजन किया गया। मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव और जियो गीता भिवानी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस जाँच शिविर में काफी संख्या में मरीजों की जाँच की गई। वहीं इस अवसर पर मरीजों की शुगर, ECG और इको आदि टेस्ट भी निःशुल्क जांच किए गए। इस अवसर पर अस्पताल संचालक डॉक्टर विनोद अंचल ने उपस्थित सभी चिकित्सकों को सेवाएं देने पर आभार भी व्यक्त किया। स्वामी गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी की प्रेरणा से जियो गीता भिवानी और गुरुग्राम मेदांता की तरफ से आज एक फ्री कैंप लगाया गया है, जिसके अंदर डॉक्टर सुरेंद्र तनेजा जी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर देसवाल जी सीनियर फिजिशियन आज अपनी सेवाएं परामर्श निःशुल्क दे रहे हैं, जिसके अंदर हम ब्लड शुगर, ECG और इकोकार्डियोग्राफी और जो जितने टेस्ट होते हैं उतने हम यथासंभव फ्री कर रहे हैं। सैकड़ों मरीजों आज यहाँ आके अपनी जांच कराई है। डॉक्टर साहब जो NCR से जो आके आए हैं हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। स्पेशल डॉक्टर तरहान की टीम का, जिन्होंने यहाँ आज सभी सीनियर चिकित्सकों को यहाँ हमारे यहाँ चेकअप के लिए लोगों को लिए भेजा है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आगे भी हम इस तरह के कैंप लगाते रहें। अंचल हॉस्पिटल में जो स्पेशलिटी की आज सेवाएं दी जा रही हैं मेदांता हॉस्पिटल की तरफ से, हम उनका सबसे पहले तो आभार व्यक्त करते हैं। बाकी मेरे पास जो आज कैंप में लेडीज़ आई हैं उनको महिलाओं का ही मैंने मेन चेकअप हमारे पास होता है। आज मैंने 100 के आसपास महिलाओं का चेकअप किया है। मेन परेशानी महिलाओं में जो आ रही है वो पेट में इन्फेक्शन, खाना हजम नहीं होता, गैस्ट्रिक ज़्यादा बनती है, गर्मी में बेचैनी ज़्यादा है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ एक टेस्ट भी करवाए हैं हमने और अल्ट्रासाउंड्स भी किए हैं, जिनसे आज की अगर मुझे पूछें तो आज का कंक्लूज़न ये निकलता है कि खान पान में लेडीज़ ने बहुत ज़्यादा लापरवाही बरत रखी है। फ़ास्ट फूड की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो चाहे वो नॉन प्रेग्नेंट हो। देखिए, प्रेगनेंसी में तो फ़ास्ट फूड वैसे भी बहुत हार्मफुल होता है। जितना हमारा जिसे हम कहते हैं देसी खाना, जितना बढ़िया दूध, दही, लस्सी, पनीर और हरे चने वगैरह, गुड़ वगैरह, जो गुण जो इनमें है वो किसी भी चीज़ में नहीं है। लेकिन मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया, आजकल कोई भी इन सब को खाने पे वो नहीं करता। कुछ एक ने मुझे बताया कि नहीं मैडम, हम तो बड़ा अच्छा फ्रूट खाते हैं, वो जो सबसे महंगा फ्रूट चल रहा है वो खाते हैं। मैं ये आपसे कहूँगी, जो फ्रूट आपको महंगे मिल रहे हैं वो फ्रूट स्टोर्ड फ्रूट होते हैं। मैक्सिमम जो फ्रूट इस सीज़न में नहीं आते, जो पीछे स्टोर्ड हैं, वो आपको महंगे मिलते हैं। इसकी बजाय आपको सीज़नल फ्रूट पे ज़ोर देना चाहिए। अगर आप मेरी माने तो इस टाइम तरबूज, खरबूजा और आम वगैरह, ये जो सीज़नल फ्रूट चल रहे हैं, इनकी बहुत ज़्यादा आप अपने खाने में बढ़ा सकते हैं। इनसे आपको ना सिर्फ सारे मिनरल्स मिल जाएंगे, बाकायदा गर्मी में लू से बचाव होगा, पानी की पूर्ति होगी। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए तो आप ये मान के चलिए कि ये सीजनल फ्रूट किसी रामबाण से कम काम नहीं। मैं डॉक्टर सुरेंद्र तनेजा, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम से आया हुआ हूँ। आज यहाँ पे एक सुपर स्पेशलिटी कैंप लगाया हुआ है आंचल हॉस्पिटल के अंदर, जिसमें कि ब्लड प्रेशर, शुगर, ECG और इको, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। और आज जैसे कि मैंने आप सुबह से मैंने पेशेंट देखे हैं, अराउंड 80 पेशेंट्स हो चुके हैं यहाँ पे देखे गए, जिसमें ज़्यादातर पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट की प्रॉब्लम आई है। कई लोगों ने बाईपास सर्जरीज कराई हुई है, कईयों ने स्टंट डलवाए हुए हैं, तो कुछ यंग एज के भी लोग आए हैं। तो एक्चुअली क्या है कि यंग एज के आजकल ज़्यादा से ज़्यादा ये बीमारी फैलती जा रही है बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल। बैड लाइफस्टाइल का मतलब ये होता है, एक तो फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर हो गई है, खाने पीने का बिल्कुल, ये जंक फूड जब से आया है तब से, एक रिफाइंड ऑयल, ये सारे के सारे जो है मेन कॉज होते हैं। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, स्ट्रेस लेवल है, सब ये हार्ट अटैक को इंक्रीज़ करते हैं।
तो मेरा एक जनता से अपील है कि कृपा करके इन चीज़ों से परहेज़ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें। एक ही मोटो है, कम खाएं ज़्यादा चलें, ताकि कैलोरी ज़्यादा बर्न हो और आपका कोलेस्ट्रॉल नाड़ियों में जमा ना हो। दूसरा कि रेगुलर अपना कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कराते रहें और साथ में जो 40 एज से अबव हैं उनको ट्रेडमिल टेस्ट भी मैं कहता हूँ कि एवरी ईयर कराएं। जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, शुगर कंट्रोल में रखें, मोटापा कंट्रोल में रखें, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखें। अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है तो योगा और मेडिटेशन से उसको कंट्रोल में रखें, तभी ये बीमारी दूर हो सकती है, अदरवाइज ये बहुत पनपती जा रही है। बाजार में बनी जी, हर एक चीज़ जो होती है वो घर वाली ठीक रहती है। घर का देसी घी अच्छा होता है, बट उसका जो प्रति व्यक्ति सेवन है वो 10 से 15 ग्राम रोज़ाना के हैं, उससे ज़्यादा खाएगा तो अब हार्ट अटैक जब भी होता है, हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं ज़्यादातर मरीजों में देखा गया है कि सेंट्रल चेस्ट में बहुत ज़बरदस्त दर्द होता है, घबराहट होती है, पसीना होती है, अनबीरेबल पेन होता है। तो वो पेन जो है यहाँ जहाँ तक भी आ सकता है, बाजुओं में भी जा सकता है। जब कभी ऐसा घर में हो तो आपके घर में एक डिस्प्रिन की गोली बहुत ज़रूरी है रखनी। जब कभी ऐसा हो डिस्प्रिन की गोली दें और इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल, जहाँ पर ईसीजी फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटल में वहाँ पे लेके जाएं। और ईसीजी में अगर पता लगता है कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है तो उस हिसाब से वो इंजेक्शन वगैरह जो भी कुछ देना है वो देंगे और उसके बाद वो फिर एंजियोग्राफी करते हैं। अगर एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज आ रहा है तो अच्छा रहता है, क्योंकि जितनी देर तक ब्लॉकेज रहेगा हार्ट का डैमेज उतना ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि पहला 1 घंटा जो है बड़ा गोल्डन पीरियड होता है। तो इस 1 घंटे के अंदर अगर आपको इंजेक्शन भी लग जाते हैं और 1.5 घंटे के अंदर अगर आपका स्टंटिंग डल जाती है तो हार्ट का डैमेज बच जाता है। जितनी देर तक ब्लॉकेज रहेगा उतनी देर तक हार्ट डैमेज करता रहेगा। तो इसलिए अब जितना अर्जेंट एक्शन लिए जाएगा उतना अच्छा रहता है इसके अंदर। मैंने सिर्फ यही बताया, हर एक छाती का दर्द हार्ट अटैक तो नहीं होता है, लेकिन साथ में मैंने ये भी बताया कि बहुत तेज़ दर्द होता है, जैसे अंदर से खिंचाव पड़ रहा हो, बहुत तेज़ दर्द होता है, घबराहट होती है, पसीने आते हैं, बाजू में जा रहा है, इधर जा रहा है, वो हार्ट अटैक का। रविवार शाम को स्थानीय बीटीएम चौक पर स्थित AITUC के जिला कार्यालय में मई दिवस के अवसर पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष बलदेव घनघस ने की। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारी रण सिंह, अमरीश व रवि पांडे इत्यादि के द्वारा ध्वजारोहण करते हुए GBTL व TIT मिल प्रबंधकों से कर्मचारियों के कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की बात कही। रविवार शाम को बीटीएम चौक स्थित अपने कार्यालय में AITUC के पदाधिकारियों द्वारा मई दिवस को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बलदेव घनघस ने की। इस अवसर पर यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा मई दिवस को श्रमिक दिवस के रूप में मनाकर ध्वजारोहण किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए GBTL अधिकारियों और TIT के अधिकारियों से कर्मचारियों के कल्याण हेतु सुविधा लागू करने की मांग की। उन्होंने कंपनी अधिकारियों से कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के लिए मूलभूत सुविधाएं जुटाने के लिए जोर भी दिया। इस अवसर पर उन्होंने पदाधिकारियों के साथ और सैकड़ों की संख्या में उपस्थित मजदूरों के साथ ध्वजारोहण किया और सभी कर्मचारियों से भविष्य में एकजुट रहकर अपनी आवाज बुलंद करने की सलाह दी। इस अवसर पर उन्होंने एक रैली का आयोजन करके अधिकारियों को उनकी मांगे मानने का संदेश भी दिया। बताते हैं वो औरत बच्चे ले रही थी, बच्चे को गोली लगी और बच्चा वहीं मर गया। गोद में ही एक कपड़े में लपेट लिया और कपड़ा लाल हो गया, इतना ब्लड निकला था और रोड पर ब्लड था कितना। वो देश मई दिवस इसलिए मनाया जाता है, मई दिवस अधिकारों के लिए मनाया जाता है। आज BTM और TIT की जो हमारी एटेक की यूनियन है, एटेक हिंदुस्तान के अंदर है। अगर एटेक की पहचान करते हो तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहली यूनियन एटेक ही थी। मैं आपको बताऊँ, एटेक से ही इंटर बनी, एटेक से ही सीटू बनी, एटेक से BMH बनी, एटेक से UTUC बनी, एटेक से AITUC जो UTUC है वो बनी। मतलब जो यूनियन है एटेक से पैदा हुई। और एटेक का सुभाष चंद्र बोस जो देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था, वो प्रदेश अध्यक्ष। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।